जिसे अल्लाह कहते हैं ना, वो खुदा खुद उसका तलबगार हो जाता है। आपको लौरियो समझ आ रही है? अभी तो तुम कहते हो अल्लाह 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 अल्लाह, फिर अल्लाह ये कहेगा बंदे 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 खुद खुदा। तुम रिजा की बात कर रहे हो कि वो राजी होता है कि नहीं, रिजा बहुत पीछे रह जाती है, वो उस बंदे का खरीदार हो जाता है। ये तब होता है जब बंदे में इश्क जागता है, और है ये फजल से, है किससे? तो ला शरीक लहू ना भूलना। ला, ये फिर सुन लो, ला शरीक लहू नहीं भूलना, मुंह चो बोलो। अल्लाह करे कुछ सिख कोई गल पता लग जाए। ला शरीक लहू नहीं भूलना। माशूक और महबूब ला शरीक लहू है, उसका कोई शरीक, फिर बोलो कोई शरीक, उसका कोई जोड़, उसका कोई हमसर अगर हो तो इश्क नहीं है। अगर हो तो वो तो गूंगा है आशिक, और अगर बोलता है तो बस माशूक। और वो अंधा है, अगर देखता है तो बस माशूक। और वो बहरा है, अगर सुनता है तो बस माशूक को। ये अबू मुस्लिम खौलानी को क्या हो गया था जब असवद हसी ने ये कहा कि क्या कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। उन्हें क्या है? सुनाई नहीं दे रहा, सुनता नहीं हूं। नालों वजीर बोले, उन्हें कहा ये गल फेर रहा है, सुनदा है, ये सुनदा है, सुनदा है। अगर ये ना सुनदा होवे तो जदों तू ये कलमा कहा कि मैं अल्लाह दे रसूल, उदों इन्हें क्यों कहा कि मैं सुनता नहीं हूं? अगर ये सुनता नहीं तो तेरी बात को ये बिल्कुल नजरअंदाज करता, ये तेरी बात पे चौंका, चौंक कर इसने ना की है। और अगर तू मेरी बात को आजमाना चाहता है, चल फिर मदीने वाले मोहम्मद का नाम ले। कुछ समझ आई है? कितों 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 फड़े गए हजरत जामी? कितों फड़े गए? दसो कहां से फड़े गए? अब्दुर्रहमान जामी कहां से पकड़े गए? नहीं पकड़ाई देते थे। नूरुद्दीन जंगी दा अब्बा भी नहीं पढ़ सकता सी, वो जमिया ही नहीं उस मकाम दा, भावें वली होवे यार, पर इस जने दी खाक दे जर्रे दे करोड़वें हिस्से तक भी नूरुद्दीन जंगी नहीं पहुंच सकता। वो बादशाह था, सल्तनत उसके पास थी, हुकूमत उसकी थी, तकब्बुज उसका था, फौजें उसकी थी, लश्कर उसका था, हुक्म नाफिज फिल वक्त उसका था। लेकिन इसके बावजूद वो रोक नहीं सकता था जामी को, जब तक मदीने वाले के इशारे ना हो जाते। तो रोकता ना। सरकार ने जो फरमाया था नूरुद्दीन जंगी को, भाई एक पे मलंग आमदा है, आमदा है पे एक मलंग, उस मलंग को रोक, ओनू मेरे तक ना पहुंचने दे, मदीने तक ना आने देना उसे, रोक उसे। उन्होंने रोक दिया और फिर दोबारा फिर रोका। मुख्तसर सुना रहा हूं, एक बार तो रोक दिया, भाई तुम नहीं जा सकते मदीने। अब्दुर्रहमान जामी रुक गए। फिर दूसरी मर्तबा उन्होंने रखते सबर बांधा, चुप के चाप, वो बादशाह दिया खादमा फिर फड़ लिया, रोक लिया। तीजी बारी वो समझ गए कि ये मैनू बार बार रोकते ने, इन्हां नाल चक्कर करना पैना है। तो आशिक खेल खेलने पे आए ना, तो पुत्रो दुनिया नू समझ ही नहीं आती खेड खेड केड़ी गया। ये गल याद रखना, दुनिया नहीं समझ सकती उसे, ये बड़े तेज होते हैं। इनका तुम्हारा दिल धड़कता है ना,
इनका दिमाग भी धड़कता है, फड़कता है, ये बड़ी बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, बड़ी आगे निकल जाते हैं ये। तो बाबे ना फिर क्या किया, वो दाने गंदम के जा रहे थे, उनमें एक डब्बे में बैठ गए मौलाना अब्दुल रहमान जामी। तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, वो कदे भेड़ा में वड़ के जाते सन, फड़े जाते सन। तो आज उन्होंने वो खेल खेला, गंदम के पड़ोले में दाणिया में बह के निकलते जाए, थक गए। कौन? ओदे बादशाह दे करिंदे। तो जामी ना लबे, जामी है कौन? ये खुद उन फौजियों की सिपा सलारी बजाय किसी और सिपा सलार के उनकी खुद देखभाल कर रहा था। ये नूरुद्दीन जंगी दरख्त नाल टेक लाई, थक गया कि पूरे काबले में जामी है नहीं। रात को हजूर भी फरमा गए हैं कि सवेरे रोक उन्हों, तो जामी है नहीं, हजूर ने फरमाया है, तो जावा तो किधर जावा। टेक लगाई, आंख बंद की, आंख लगी और लग गई। फिर सरकार तशरीफ फरमा हुए, फरमाया हाँ क्यों टेंशन में है? अगर तुस आख्या नूरुद्दीन उसनू जामी नू रोक, वो तो लभदा ही नहीं पिया। फरमाया जामी कैसे तुझे मिलेगा, तूने ढूंढने का तरीका इख्तियार नहीं किया। अब इन ऊंटों की कतारों के पास से गुजरता चला जा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ना, लग पता जाएगा तुझे जामी कहां है। अब जब वो उनके पास से गुजरा, नामे खुदा है, सबसे बड़ा है, अल्लाह का नाम है, किबरियाई मौजूद है, लेकिन उस दिल का क्या करे जो जामी के सीने में धड़कता है। उसका क्या हो? नारा रिसालत का जवाब तो सुनो नाले ऊंचा दे दे हो, नारा रिसालत नहीं मन लो तो आया दाता साहब तक आवाज जानी चाहिए। नारा रिसालत। ओ लोरियो जितने पाए खादे ने ला दे जोर सारा थी। नारा रिसालत। इसी जज्बे से बोलो, हम अपने नबी के, सुल्तान नबी के, गमखार नबी के, लजपाल नबी के, गमखार नबी के, लजपाल नबी के, हक मोहम्मद या मोहम्मद। ये है सरकार की मोहब्बत का बदल, ये है सरकार की, फिर बोलो, मोहब्बत का सिला, कि तेरी गलतियां, तेरे गुनाह वो बख्शेगा नहीं, तब्दील करेगा। तो माशर में बंदा आ रहा है, बंदा सारे देखने वाले कह रहे हैं ओ पापी पे आमदा है जरा दुनिया च इंज सी, मगर ये किसी को मालूम नहीं कि वो बख्शा हुआ आ रहा। और जोरदार बोलो, जिए हो जड़िया या रसूल। मुझे तो नहीं समझ आती कि जिस बंदे के कलेजे में हजूर की मोहब्बत बैठ जाए, सा कर दे गड़बड़, सान अजर वो चाशनी लब जाए ना, कसम से पागल हो जाओ, रक्स करा किबला कौन वो फतवे हल तकदा यार जिहदे दिल विच इश्क होवे 10 और भाई देखता है, वो किसी की सुनता है। ओए आशिक को जंजीरा नाल चकड़ो, नहीं मनेगा, नहीं सुनेगा। ओ भाई उसके कान सिर्फ सरकार के लिए हैं। तो नूरुद्दीन जंगी ने पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लंघिया किथों? उठा दी कतार दे कोलों, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। वो कलमाए पाक है, कलमाए तौहीद है, ला इलाहा जन्नत की कुंजी है। लेकिन उनके हो गया जड़ा अंदर सी, जब पास से गुजरा ला इलाहा इल्लल्लाह, फट्टे उड़ते हुए गए, फट्टे उड़ते हुए गए, और एक दबंग आवाज आई, अरे ला इलाहा कहने वाले जल्दी से कह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुण बोलो हक मोहम्मद या मोहम्मद,
हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद। लेकिन अस काबू आ जाते हैं किसी होरी कमे सन काबू करने वाले झांसा दे के जन्नत का काबू करते हैं, वहां सारा नशा हिरन हो जाता है। खोट ना रख दिल में, पक्का हो जा सरकार थे। जन्नत दोजख के चक्कर से निकल, ये जन्नत और दोजख जाने और मुस्तफा जाने। निकल इसमें से, तेरा काम नहीं कि तू इस तलब में अपनी जिंदगी गंवा दे, और तेरा काम यह है कि तू मुस्तफा से वफा में जिंदगी गुजार दे। छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती, उच्चा बोलो, या रसूल अल्लाह व या हबीब अल्लाह व या मतलूब अल्लाह व या मकसूद अल्लाह व या मेरा तल्लाह है फिर दुनिया वाला आखिरा। छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा। फिक्रे फरदा करके ना हक वक्त क्यों जाया करो। ये टेंशन, ये गल्लां भी टेंशन देवणगियां जेड़ा इश्क वाला नहीं। फिक्रे फरदा करके ना हक वक्त क्यों जाया करूं, उसको खुद ही लाज होगी जिसका कहलाता हूं मैं। आप सिर्फ, आपका काम यह है कि आप सरकार सरकार किए जाए। निकलो इस जन्नत के चक्कर चों, तो निकलो इस दोजख के मामले विचों। और जना हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गल कढ़ के कमाल कर गया। लखा पुत्र मां जमेगी पर वो दी शान वखरी है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। हैदर रफाई प्यारे, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, बस मैं आपका सामना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह व या हबीब अल्लाह, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। एदियां हूरां तेरे बागात तेरे गिलमान, खुदाया ये जाहिदों को अता कर, बस मेरे नसीब में रुखे मुस्तफा कर। फिर कह दो हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद। तो जे इकबाल की गल नहीं समझ आई तो चलो उधर समझ लेते हैं बरेली वाले से। जनाओ भी बड़ा तगड़ा है। तो बाबा बरेली वाला फरमाता है, वो बाबा फरमाता है जन्नत न दे न दे। ये पलाव है जना बरेली वाले गल कर गया, नहीं तो मौलवियों सानू हलन नहीं सी देना, इन्हां साडियां गिच्चियां बन देनियां सन। चुप के गल करदा है, ये तो पलाव है मौलवियों दा आबा लिख गया। वो फरमाते हैं ये जन्नत 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 की रट लगानी है। वो फरमाया जन्नत न दे न दे, जन्नत न दे न दे, तेरी रोयत हो खैर से। ए दब के आखो सुभान अल्लाह। ये गल चंगी लगी है आखो सुभान अल्लाह। मैं गर्क हो जाऊं अगर मैं अपनी बल्ले बल्ले करवाना चाहूं आपसे। इधर मुझे जमीन में रब दंसा दे, अगर मुझे ये शौक हो कि तुम मेरी तकरीर पर बोलो तो तकरीर लगे। मेरा एक ही शौक है, कलेजा तेरा हो, नाम दरमियान में मुस्तफा का। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। नाराए रिसालत, और सारा जोर दे ला दियो इस नारे थे, नाराए रिसालत। इसे बिच तकबीर है, जुदा ना समझ तकदीर को, इसी में तकबीर है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बस जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सूफी उठ के नारा मार हैं, हाथ उठे करके उठ के उधर मुंह करके नारा मार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तो ये बात समझ में आई है। इसके वो कहां फंसते हैं?
आशिकों पर जन्नत दोज़ख दोनों हराम है। ये गल समझ आई है नहीं आई? यानी इनकी तलब करना या इनसे डरने का जिक्र करना दोनों पर हराम है। एक मौलवी साहब तकरीर पे करन जनाब तो दुनिया के नुकसानात पे बयान करन के कर रहे सन दुनिया दे इस दुनिया कुत्ती में है दुनिया कुत्ती में ये दुनिया पास से गुजरी राबिया बसरिया और हसन बसरी तो आपने हसन की तरफ देखकर कहा देखा कितना बड़ा दुनिया का तलबगार है। उन्होंने कहा ये तो दुनिया का मुखालिफ है। कहा ये दुनिया का मुखालिफ नहीं, तूने सुना नहीं कितनी देर से हमारे कानों में दुनिया 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 डाल रहा है। अगर ये यार का आशिक होता तो इसके लबों पर यार का नाम होता। कुछ समझ में आई है बात के नहीं? गल हजूर दी करो बस। कोई सारी दुनिया छोड़ दे अपनी जे का, बस हजूर को जन्नत की भी छोड़ दे तकाजा, दोजख की भी वाशत छोड़, मुस्तफा मुस्तफा कर। आला हजरत बरेलवी क्या फरमाते हैं? जन्नत न दे न दे ये लहजा तो वेखो अहमद रजा दा, जन्नत न दे हैं तुसी कह सकते हो? जे कोई आशिक तुहाडे विच होवे तो कह सकता है, सारियां ना कर दी ओनू तो दाएं बाएं का खौफ ही नहीं होना। एक कुड़ी नाल मुहब्बत हो जाए तो नचा मारदा है, तिगनी दा नाच ते आमना दा लाल है। गल्लां मेरियां जरा सीधियां सीधियां ने तो जरा दिल वड्डा करके सुनो लाहौर वाले हो। तो जे ओ इश्क सुरत भुला देंदा है तो जुल्फे वल्लैल का आलम क्या हो, फिर वद्दुहा के मुखड़े का आलम क्या होगा, फिर वशबतैन के होठों का आलम क्या होगा। ओ किबला उन्हां जुल्फां च फसिया बंदा क़यामत दे दिहाड़े भी नहीं निकल सकता। और ऊंचा बोलो। ये बात बगैर इसकी समझ ही नहीं आती कि जन्नत न दे न दे। कौसर का कितना बड़ा नहर है, कौसर दी जाम ने। अहमद रजा फरमाते हैं शरबत न दे न दे, असा रो रो के मंगदे या अल्लाह सानू ते शराब करना। इस जड़े नू कुछ तो हो गया है जड़ियां ये गल्लां करदा है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो है विच गल उंज नहीं पे जना आदा शरबत न दे न दे। जहां सारी कायनात शरबत के लिए सिसके ये कह रहा है शरबत न दे न दे। आका तू करे बात लुत्फ से, शरबत नहीं मिलता ना मिले एक बारी मेरे इंज पूछ लेना की हाल है, इतनी बात कर ले मेरे आका ये शहद हो तो फिर किसे तलब शक्कर की है। का वो सारे कौसर के जाम शक्कर हैं, तेरे दो बोल शहद से मीठे हैं। बात इसकी है। आ जन्नत बाकी थोड़े पिछे पिछे फिरेगी। एक बार हजूर दे ओवत सही जन्नत ही गल कर दे, अल्लाह वही गल करेगा जी तुसा कर दे। अल्लाह पाक वही बात करेगा। इधर मेरे हल तको, मेरे हल अल्लाह वही गल करेगा। तुम्हारी राय ऐसे ही ना उम्र फरूक है। यकम मुहर्रम उल हराम को आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी है, बरसबील तज़किरा भी, और इसके अलावा भी जरूरत जो मैं इस मौजू की है उस पर भी मैं एक बात सुनाता हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की हजूर ये तुहाडा की ख्याल है? मेरे दिल में एक ख्याल आया है हजूर जिहड़ा ये मकामे इब्राहिम है इनू मुसल्ला ना बनाइए। ए गल की कि मकामे इब्राहिम नू मुसल्ला, ये गल करके जे है उठिया भी नहीं जाना। इधर मेरे हल तक ना सारे हो संगियो है जे जना उठिया भी नहीं, ठक जिबरील आए हजूर तुहाडे ते सलाम ते रब दा जे पैगाम। अल्लाह फरमाता वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजूर ने फरमाया ओए जिबरील ये उमर की बात है। जिबरील ने अर्ज की चेहरा तेरे गुलाम दा ख्याल है, ओही परवरदिगार दा ख्याल है।
कहां बैठे हुए हो? जाने जाना को समझो तो सही। ओ किबला होश करें, सभा उमरवा का भी आलम यही है। ये भी इन्होंने फरमाया, इधर कोई बात की उधर रब ने आयत नाज़िल कर दी। क्यों? क्या ये गल उमर दी है? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई उमर कोई आज के नहीं सी ना पैदा हुए। उमर मक्के में ही है, बाप भी वही, माँ भी वही, मक्का भी वही, शहर भी वही, जिस्म भी वही, कपड़े भी वही। पर जब तक कल्ब में आमना का लाल नहीं था, रब पूछिया ही नहीं। जो आमना का लाल आया, रब इन्हां दे ख्याल के मुताबिक गल सारी और उच्चा बोलो, गल सारी, गल सारी, गल सारी। ए मजमे च चुप ना रहो, कोई हाथ हथे रख के बोलो गल सारी, गल सारी, गल सारी। ये हजूर की बात, हजूर से मोहब्बत करो और बिल्कुल इस मसले में गूंगे तो बहरे हो जाओ। तकसीम ना करो, फलाना 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 फलाना, जो यार की गल करे उसके पीछे हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? धोखा ही होगा ना, होने दो। यार के नाम पे धोखा खाओ, क्या होगा? खाओ। उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ा जेड़ा नमाज सोनी पड़े उन्होंने आखो गुलाम नु चल तू आजाद है। तो बंदियां के कीता, एक गुलाम आजाद किया, तू बाहर निकलिया, दूजियां पूछा किधर है? उन्हें कहा मुझे आजाद कर दिया। के कीता ही? उन्हें कहा मैं नमाज पढ़ता सा सही। और दूजे आए, उन्हें तकिया हजरत उमर बड़ा खुशू बड़ा खुजू है दिखाने के लिए। हजरत उमर ने कहा आजाद हो। शामी 2-3 और खलोते सन, कहा आजाद हो। अगले दिन 5-7 और खलोते सन, फरमाया आजाद हो। अगले दिन 20-25 और 300 जना गुलाम कर आजाद कर दिता। तो वजीर दौड़दा होया, उसने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन एक गल दसा, तुहानू समझ नहीं आ रही, ये चक्कर कर दें। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया जे तेनू समझ आ गई तो आई मैनू भी है, जे समझ तेनू आई ना तो आई मैनू भी है। पर मैं क़यामत वाले दिहाड़े मैनू पूछेगा रब कौन है तू, तो मैं आखांगा ओ जेड़ा तेरे नां ते चक्कर खांदा। करो सौदा इश्क दा, भावें फिर जो होंदा है देखो तमाशा आगे। एक बारी साईं दे साईं नू अपना आप साईं दे सुपुर्द ते करो, खुदा की कसम वो खुद आ जाएंगे, रब्बे काबा की कसम आ जाएंगे, संभालेंगे तुम्हें संभालेंगे। लेकिन तुम गूंगे और बहरे बनोगे तब है, कभी इस कदर कभी उस कदर, फिर दर बदर, कभी ये ख्याल कभी वो ख्याल। ना 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 ना, ख्याल एक ला शरीका लाओ। और उस जने ने कहा हाँ भाई सुनते हो? आके कोई नहीं सुनता। उन्हें कहा जो नहीं सुनता फिर बोलिया क्यों है कि नहीं सुनता। उसने वजीर ने कहा मैं तुझे तरीका बताता हूं, ऐसे नहीं बोलेगा। कान में उसको कहा इसको कह कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने फिर बोला अल्लाह का रसूल हूं मैं। उस फिर क्या मैं कोई नहीं सुनता। जनाब ने को फरमाया, उन्हें क्या हुण कह मदीने वाले का नाम है। जैसे ही उसने कहा ना, वो मुस्तफा नाम लिया सरकार का। कौन है? तो कहा किसकी नाम लिया है? वो मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं, खुदा के रसूल हैं, महबूबे मुतलक हैं। मैंने उनका कलमा पढ़ा है, रिसालत का इकरार करता हूं, कायनात उनके कब्जे में है, जन्नत के दरो दीवार पर उनका नाम है। उनका तो मकाम ये है सारे नबी उनके गुलाम है, वो तने तनहा सरदार है। वो तो किबला 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 इसलिए गल शुरू कितों हुई सी, करूं तेरे नाम पे, करूं तेरे नाम पे। तो जेड़ा बंदा आशिक हो जाए, ए हुण मुहर्रम शरीफ है, कईयां दे सामने हसनैन करीमैन दा नाम लो, उन्हां दे पेटे च वड़। देखना तो कईयों के सामने सदीक़ अकबर का नाम लो, पेटां च वट। कईयों के सामने उमर पाक का नाम लो, पेटां ते वट। एक कुल्लो होम मरदूद गिरोह है। जिसके सामने हसनैन का जिक्र हो और माथे पर बल हो, नस्ल गंदी से है। जिसके सामने असहाब का तस्करा हो, मथे पे बल आवे, नस्ल गंदी है। सच्ची नस्ल तो ये है, सुनने वाला सुन के कहता है
मैं तो नाम पे जहां कुर्बान कर रहा हूं, ये तो खूने मुस्तफा है। वो बखेड़े में पड़ेगा? ऊंचा बोलो, फिर बोलो। तो अहले बैत का भी नाम हो, जिसको ये मेरी तकरीर समझ में आ जाए, मैं पहले कह रहा हूं फजल से आएगी, ऐसे नहीं आएगी, फजल से वो बखेड़ों से निकल जाएगा। वो हसनैन का जिक्र हो वो कहेगा मेरी आंखां ठरदियां पईयां ने। सिद्दीक अकबर का जिक्र हो वो कहेगा मेरा कलेजा ठंडा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इन सब का ताल्लुक उससे है जो मेरे महबूबे हक पाक है। तो महबूब दी हर शय चंगी लगती है नहीं लगती? रफाई प्यारे, महबूब की हर चीज अच्छी। अब तुम किसी से मोहब्बत करो तो उसको ये कहो तेरा सारा जिस्म सही है लेकिन नक थोड़ा जा विंगा है, तो मैं कहूंगा बल्ले हो जने कड़ कड़ा के देते तू। फिर उन्होंने आखो है तो तू बहुत सोहना है लेकिन कदे थोड़ी जी अख डिंगी ना होवे, तो वैसे तू बहुत सोहना है लेकिन तेरी चाल टेढ़ी है। ऐ साहिब तुझे मोहब्बत का पता ही नहीं चला, वगरना खुदा की कसम महबूबों के तो टेढ़ी चालों में भी एक कैफ होता है, कैफ होता है, एक सरूर होता है। और ये राज सिर्फ आशिक जानता है। बखुदा माशूक की हर अदा उसे कुर्बे खुदा तक ले जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है? जब आपको सरकार का अंधा इश्क नसीब हो तो फिर आप बहसों में पड़ जाएं। नहीं, फिर तो आप हजूर के नाम पे जान कुर्बान करेंगे, और जब हजूर के नाम पर जान कुर्बान करेंगे आल का आलम क्या होगा। नाले हजूर ने सीधा जा फरमाया जिस इन्हां नाल मोहब्बत नहीं कीती ओदी मेरे नाल मोहब्बत नहीं। अहले बैत जिस इन्हां नाल मोहब्बत नहीं कीती ओदी मेरे नाल मोहब्बत। उच्चा बोलो, फिर बोलो। हुण रोला एक होर है, जेड़ा बंदा होगा ना बेईमान बदबख्त, वो कहेगा नहीं मोहब्बत करनी है, लेकिन ये तो बताओ मोहब्बत ऐसे करनी है। पहले मोहब्बत ही नहीं करेगा, तो जब यहां तक लाओ ना उसे वही इनकी मोहब्बत के बगैर हजूर की नहीं ठीक है मोहब्बत। अब भैया तेन समझ ही नहीं, मोहब्बत पूछ के की नहीं जानी। तो जिन्हों मोहब्बत हो जाए वो तेरा कुलिया नहीं मनेगा। ओ ना वो तो मोहब्बत जिसको हो जाए वो तो कुरान से कुरान की कसम है, कुरान से कुरान की कसम। तुम समझे? जिसे मोहब्बत हो जाए वो कुरान से कुरान की कसम मोहब्बत के लिए राह नहीं तलब करता। बड़ा सियाना कोई मौलवी होगा जेड़ा मेरी इस गल से कुफर का फतवा देगा, जेड़ा मेरे वास्ते बायस से फख्र होएगा। जिसे मोहब्बत हो जाए वो कुरान से भी कुरान की कसम राह का तय्युन नहीं मांगता। हुई मोहब्बत उस्मान गनी को मुस्तफा से, तो जब चले उस्मान गनी पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ, तो पीछे उस्मान गनी ने कदम गिने 1 2 3 4 5 6 कदम हुजूर रखते, गिनता उस्मान। तो कुरान में किसी जगह लिखा हुआ है जब मेरा महबूब चले तो इसके कदम गिन लेना। आपने इमामे बांध रखे हैं, मेरी रहनुमाई करो, अगर कोई आयत आपके पास है तो मुझे बता दो ताकि मेरी खोपड़ी में कोई बात आ जाए। है जब मेरा महबूब चले तो पिछों कदम गिन लेना, तो फिर उन्होंने कदमां दे बदले हे करना। किसने समझाया? आशिकां राशिद मुदर्रिस, बस हुस्ने दोस्त। आशिकों का उस्ताज माशूक का चेहरा होता है, बस इससे आगे नहीं। उन्हें गिनिया किसी जगह तो नहीं पढ़ा। वो एंड ते जाके हजूर ने फरमाया मौला अली नूं पूछ उस्मान को, साईं अगे तक देन पिछे भी तक देन, साईं अगे तक देन ते पिछे भी तक देन, ते साईं राह विच नहीं बोले। मजेदार बात है ना कि साईं पिछे भी तक देन तो साईं फरमा दे उस्मान के कर दें, बिल्कुल नहीं बोले। एक गल और पता लग गई, माशूक जो होता है वो आशिक के फेल पर मोतरिज भी नहीं होता। आपने फरमाया इससे पूछ, जब पूछा उन्होंने कहा मुद्दतों से मन्नत मान रखी थी कि यार मेरे घर बढ़ेगा, हर कदम पर गुलाम को आजाद करूंगा।
ते किबला वो जड़ा थुक मुबारक हजूर दा मुंह ते सहाबा मलिया वो किहड़ी आयत विच लिखिया होया कि मेरे महबूब दे मुंह च थुक पाक निकले तो उन्होंने मुंह ते मल लेना ते जेड़ा मुंह ते मले फिर बाकी उन्होंने घेर लेना ते तुसां ओदे जिस्म नाल हाथ ला ला के मलना। ओ ना किबला इश्क नेमत ही ऐसी है, सरकार के मुहिब बन जाओ, आशिक बन जाओ, दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारी। ते हजूर दी अहले बैत नाल मोहब्बत करो। यकम व रमल व राम ज़ाहिर हुआ, असनैन करीमैन से भी इश्क करो। असनैन की मोहब्बत भी ऐन मोहब्बत मुस्तफा है। उच्चा बोलो केदी मोहब्बत है? ऐन मोहब्बत अख दी ठंडक दिल दा चैन। और उच्चा बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन। ढिले बोले अख दी ठंडक दिल दा चैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन। नाराए ताकीद। सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो, तो बाकी खौफ ना रखो। फिर अगर मोहब्बत हो, ये दो चीज़ां कट्ठियां नहीं नहीं, दो चीज़ां कट्ठियां अल्लाह की कसम नहीं रहिंदियां। डर भी होवे, इश्क भी होवे, ये दोवें कट्ठियां नहीं रहिंदियां। जिन्हों इश्क लब जाए बस वो माशूक की मोहब्बत उसे ताकतवर कर देती है। खौफ न रख तू तो जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अगर मेरी गुफ्तगू में कोई गड़बड़ है तो अल्लाह माफ करे।